यस, क्लास 8th। अब मैं आपको चैप्टर 14 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा, लोटा एक बर्तन है, उसका नाम अकबरी कैसे पड़ा, किस प्रकार से पड़ा, ये लोटे की कहानी क्या है, इस लोटे से क्या बना और चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, अब ये चैप्टर पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको। ध्यान दीजिए। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कांसी के ठठेरा बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। इसलिए जब उसकी पत्नी ने एक दिन एक का एक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? लाला झाऊमल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों ज्यों में यूँ ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप दे नहीं सके तो वह अपने मन में क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हो। यह पहली बार उनके मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दुम दुबाकर निकल भागे अर्थात छिपकर भागते हो हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्रा को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासा जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुम्हारे मकान पर ही मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हैकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्रा को आना था। यदि न आए तो क्या खैर, रुपए का प्रबंध वे नहीं कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से। वह तो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊमल को सदा ही नापसंद था। इस लोटे में पानी लेके आई, जो लोटा किसको, झाऊमल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ना लोटा तो नया था, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़ंत उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू मातरम पी रही हो ऐसा वो लोटा लग रहा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे और मानना भी चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं, पत्नी का कहना मानना। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो कैसा पति, वह पति भी कैसा। फिर उन्होंने यह सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है। अगर चुम कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर और पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बताए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो,
सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनके हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बड़े वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षक शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी, मतलब इसको स्पष्ट किया था। कहना नया हुआ कि वह सारी शक्ति इस लोटे के ही पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा कि गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक वह भारी भीड़ उनके आंगन में ही आ गई। सारी भीड़ उनके आंगन में आ गई। लाला झाऊमल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक से भीगा हुआ है कि पानी गिर गया और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ और दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर और लाला झाऊमल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझा कि मेरी स्थिति अब क्या होगी और क्या नहीं होगा। क्या हो। गिरने से पूर्ण लोटा एक दुकान के साहिबान से टकरा गया और टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल जी ही उस लोटे के क्या है मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर और खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी यही मालूम हुआ कि अंग्रेज भाषा में गालियाँ का ऐसा प्रकांड कोश है। उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उस समय बिलवासी जी आ गए। उन्होंने आते ही पहला काम तो ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रख करके उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उस बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल जी इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता जो निरीह चलतों पर लोटे पर वार करे। जबकि जानता था, उससे मिलने आया था। वो कौन? बिलवासी जी उससे मिलने आए थे झाऊमल से। लेकिन उस समय अंग्रेज से यही कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता जो चलते हुए आदमियों पर लोटे की वार करता है। मैं ऐसे आदमी को क्या जानूंगा भाई, मेरी समझ में नहीं इज द डेंजरस ल्यूजिरास्टिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज द डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम क्रिमिनल है, अर्थात मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समय नहीं पाते थे कि बिलवासी जी इस समय क्या हो गया, बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया, कैसे बोल रहे साहब। वो ऐसे क्यों बोल रहे थे? ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे?
मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे की आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आज से मैं तो आपको एक विज्ञ और एक सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? पूरा विश्वास है कि प्रसिद्ध अकबरी लोटा है ये, जिसकी तलाश में संसार भर के जो म्यूजियम है वो परेशान है। ये बात? जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने उसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में उसे कई प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ही क्या था, प्यारा था। इसी से इनका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बाबर इसी से वजू करता था। वजू करता, जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो सफाई करते हैं, हाथ धोते हैं, उसी से करते हैं। सन 57 के इसके शाही घराने में रहने का पता है और इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इसी आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर और खरीद ले जाएंगे, अच्छे दाम देकर इसे खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्रय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कोड़ी के आकार से बढ़कर और पकौड़ी के आकार की आंखें हो गई। इसे बिलवासी जी ने पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है, उसने कहा। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था कि उस दुकान के पीतल की कुछ पुरानी मूर्ति से मुझसे खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वहाँ आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है, जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने किया? उसने कहा आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसके आपका बहुत किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाएगा। यह सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं। मैं तो देता हूँ 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊमल के आगे फेंक दिए, क्योंकि इस बार 250 रुपये थे उसके पास। वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, वो आगे पता चलेगा। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनता था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपटकर लौटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुराने चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उसकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष हिंदुस्तान आए थे तब यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही एक चीज़ ले सकते हैं, पर जहांगीर अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीरी के पूछने पर कि मेरा कबूतर तुमसे कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन का जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ
कर दिया। कबूतर का यह एहसास वह कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से उसने रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में से उसके सामने टका रहता था। बाद में वही अंडा क्या कहलाया, जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में से एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसे जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, उससे भी बहुत पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक बाल मेरे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आप आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर जानता है, आप उससे पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो क्यों नहीं बताएगा? वो इसलिए नहीं बताएगा कि वो पैसे किस प्रकार से लाए थे। अभी नीचे आ रहा हो किस प्रकार से उसने चोरी करके पैसे निकाले। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, इसमें 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर और सहेज लीजिए, ढंग से इसको रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो इसे सहेजकर एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहेज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गया था, वो चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद? अब देखिए नींद क्यों नहीं आई, क्योंकि 250 रुपये निकाले थे अपनी पत्नी के, उसे रखने थे। तो कैसे रखा जाए? वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे। धीरे धीरे से उसने अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी होती थी। फिर उसने कमर में जाकर उन्होंने एक ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपये के नोट जो के तो रखकर और उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्हें पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने अस्त्र अंगड़ाई ली। दूसरे सुबह 8 बजे तक चैन की नींद से वो सोए। तभी उन्हें बहुत नींद आई। क्यों? क्योंकि यदि पत्नी को पता चल जाता कि पैसे निकाल लिए तो पूरे घर में क्या मसला हंगामा मच जाता। दूसरी सुबह इतने बजे तक उससे फिर नींद की। फिर उनको बहुत ही क्या आई? नींद आई कि मैंने मेरी पत्नी के पैसे 100 के निकाले थे और वापस उनको रख दिए। फिर नींद आई। देखिए, ये चैप्टर एक कहानीनुमा पार्ट है, इसलिए इसने बड़े चैप्टर को मैंने एक साथ आपको करा दिया है। आप इस चैप्टर को जब तक 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं होंगे। 3 बार पढ़ने पर या 2 बार पढ़ने पर आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर को अपने आप कर देंगे।